तो उसमें हम लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट कर रहे थे, थ्योरी पार्ट उसका हो गया था। उसमें किसी को कोई डाउट है? सर आज आप बोर्ड पे नहीं सिखा रहे? हाँ नहीं बेटा। तो उसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो फिर। आइडेंटिफाई which set of the vectors are identify which set of the vectors are Li or Ld. Identify which set of vectors are Li or Ld. Which set of vectors are Li or Ld. चार एग्जांपल्स है, इसमें से बताना है कौन से सेट के वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है और किसके नहीं है। पहला कैसा है? डिपेंडेंट। कितने लोगों को आ रहा है ये पहला लीनियरली डिपेंडेंट? और इनका नहीं आया है ना, तुम छोड़ दो बेटा, नहीं होगा तुमसे वेक्टर थ्री का कुछ भी। ठीक है, इनसे नहीं आया है। तुम बस नोट छापो, वही काम करो। तीन वेक्टर्स है तो उसमें हमेशा उनकी कोप्लेनरिटी चेक करनी होगी। अगर ये तीनों कोप्लेनर रहेंगे तो हम उनको कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट, अदरवाइज इनको कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इनका बॉक्स लेना पड़ेगा हमें। बेवकूफ है सारे के सारे। तो इनका बॉक्स ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इनका जब बॉक्स ले रहे हैं तो बॉक्स नॉन जीरो आता है या जीरो आता है? इनका बॉक्स आ जाता है जीरो, एंड बॉक्स जीरो आने का मतलब ये तीनों वेक्टर से कोप्लेनर, एंड तीनों वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है तो उनको हम क्या कह सकते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि किसी एक को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, therefore linearly dependent.
दूसरा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट आएगा, लिखते जाओ बस तुम लोग। अब 1 0 0, फिर क्या था, जे था, 0 1 0, एंड देन आई के था, तो उसमें 1 0 1, इनका बॉक्स ले रहे हैं उन तीनों वेक्टर्स का। अब इन तीनों वेक्टर्स का बॉक्स लेते तो वो आता है 1, मतलब नॉन जीरो है, मीन्स 3 वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। और पढ़ने का टाइम मिले तो पढ़ लेना इसको, ठीक है। Three vectors are non-coplanar. Therefore, linearly independent. थर्ड में 3 वेक्टर्स है तो हमेशा बॉक्स से चेक करना। तो थर्ड में है i माइनस जे प्लस के, मतलब 1 माइनस 1 1, फिर j प्लस 2 के, मतलब 0 1 2, एंड इसमें है 2 माइनस 1 1। तो इसका जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 माइनस 4 माइनस 2, तो आ जाती है -3, ठीक है। -3 आ जाती है, मतलब नॉन जीरो आ जाती है। एंड नॉन जीरो वैल्यू का मतलब इंडिपेंडेंट। 3 वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। 3 वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। Therefore linearly independent. एंड हम फोर्थ की बात करते हैं तो उसमें 4 वेक्टर्स का सेट है, कैसे होंगे? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। वेक्टर्स हमेशा डिपेंडेंट होते हैं। Are always linearly dependent. छाप लो जल्दी। Next question. If vectors ABC are coplanar, if vectors ABC are coplanar, if vector ABC are coplanar and AB are non-collinear, then show that C vector is equal to C dot A dot B, C dot B, B dot B into A vector plus A dot A, C dot A dot B, C dot B to B vector upon A cross B
के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अभी इतना बड़ा देख के हालत खराब हो गई होगी बहुतों की, तो उन गधों को पता भी नहीं होगा कि ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा देख के हालत खराब हो जाती इनकी। लिखो जल्दी क्वेश्चन। तो इन पॉइंट्स का मतलब है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एबीसी कोप्लानर है, एबी कैसे है, नॉन कोलिनियर है। तो एबी अगर एबीसी कोप्लेनर है तो हम सी को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्लेन। If A, B, C are non-zero, non-collinear vectors, then we can represent, ठीक है, या उसमें ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्लेन दूसरा था। If A and B are non-zero, non-collinear vectors, then vector in the plane of A and B, वो R वेक्टर को हम ऐसे लिख पा रहे थे, तो वही है यहाँ पे, और R वेक्टर उसी प्लेन में लाई करता है। तो वैसे ही C वेक्टर तो AB के प्लेन में लाई कर रहा है, तो C को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे x एंड y की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए क्लियरली दिख रहा है कि क्या लेना है, डॉट, ठीक है। तो ये a डॉट सी, यहाँ पे a डॉट ए प्लस b डॉट ए, a के साथ डॉट ले लिया, फिर उसके बाद b के साथ डॉट लेना है, b डॉट b सेकेंड। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है x एंड y के लिए, ठीक है। x एंड y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। यहाँ पे ये सिर्फ x है, तो जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे a डॉट बी से करो, x पहले हम y की वैल्यू निकालते तो a डॉट बी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे a डॉट ए से, सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे a डॉट ए से, ठीक है। a डॉट बी इंटू फर्स्ट माइनस a डॉट ए इंटू सेकेंड, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ पे a डॉट सी, a डॉट बी माइनस b डॉट सी टू a डॉट ए इज इक्वल टू, ये x तो कैंसल आउट हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट क्या आएगा, y आ जाएगा यहाँ पे a डॉट बी माइनस एक मिनट, a डॉट बी और a डॉट बी, तो a डॉट बी का स्क्वायर, और यहाँ पे b डॉट बी इंटू a डॉट ए आ रहा था, क्योंकि सेकंड को हम a डॉट ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। अब पता नहीं कितने लोगों को याद है या नहीं है, इसको हम a क्रॉस b का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से, और ये एक तरीके से एक डिटर्मिनेंट को भी इसके डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। वो डिटर्मिनेंट कौन सा, तो a डॉट सी, यहाँ पे a डॉट बी, c डॉट बी, b डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर इज इक्वल टू y, ये हमें मिल जाएगा। एंड इसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, x। तो जब x निकालोगे, निकाल लेना आप, सॉरी ये उल्टा हो रहा है, यहाँ पे y किसी और के इक्वल आ रहा है, यहाँ पे इसके इक्वल है वो a डॉट ए, या यहाँ पे उल्टा हो गया एक, ये माइनस टाइम्स ऑफ आएगा a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इस डिटर्मिनेंट को ये माइनस टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर,
और यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट आ रहा होगा किसका आ रहा होगा, ए क्रॉस ए इधर है ना, इसका मतलब यहाँ पे ए क्रॉस ए, ठीक है। फिर उसके बाद जो चाहिए उसके अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए डॉट ए, यहाँ पे ए डॉट बी, फिर उसके बाद यहाँ पे सी डॉट ए एंड यहाँ पे सी डॉट बी, ये आ जाएगा। अब जो प्रूव करना था उसमें क्या है, बी का कोएफिशिएंट देखो, बी वेक्टर का कोएफिशिएंट यहाँ पे हम y लेके चल रहे हैं, इसका मतलब y में ये वाली जो है ये फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो माइनस साइन जनरेट हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स ऑफ ए डॉट ए डॉट बी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो वहां से हमें y मिल जाएगा एंड इसी की हेल्प से, इसी की हेल्प से हमें मिलेगा x, तो वो निकाल लेना और वहां पे पुट कर देना, वही आंसर लिखो। नहीं समझ में आया तो पूछ लो। देखो जल्दी, निकाल लो, अब x निकाल लो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, if x dot a is equal to 0, x dot b is equal to 1 and box x a b is equal to 0,
find x in terms of a vector and b vector. सुनो, लिख लो जल्दी क्वेश्चन और सॉल्यूशन देख लेना। क्वेश्चन में ये बोला गया है x डॉट ए 0 है, x डॉट बी 1 है एंड बॉक्स एक्स ए भी 0 है। ठीक है, a और b के मैग्नीट्यूड गिवन है, a डॉट बी हमें 1 गिवन है और बोला गया है x को a एंड b के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो इसको जब हम गौर से देखते हैं तो इन तीनों का बॉक्स 0 आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों यहाँ पे रहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब हम किसी एक को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से x वेक्टर को हम a एंड b के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x ऑलरेडी आ रहा है तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 ले लेते हैं। तो लैम्डा 1 इंटू ए वेक्टर, लैम्डा 2 इंटू बी वेक्टर। अब हमें x डॉट ए गिवन है, x डॉट बी गिवन है, a डॉट बी गिवन है और मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b गिवन है और उनकी हेल्प से लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकालना है। तो हम डॉट ले लेंगे दोनों तरफ a के साथ। तो x डॉट ए ये लैम्डा 1 मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा एंड a डॉट बी ये 1 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट और ये x डॉट ए 0 है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 में एक रिलेशन मिल रहा है 4 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट। फिर उसके बाद हम डॉट लेंगे b के साथ। तो x डॉट बी जो डाटा क्वेश्चन में गिवन है उसको यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉट ले लिया b के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा 1, यह आ जाएगा 4 लैम्डा 2 क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर आएगा एंड x डॉट b कितना है 1 है। तो लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट माइनस 4 इंटू सेकेंड करेंगे। तो फर्स्ट माइनस 4 इंटू सेकेंड, तो लैम्डा 1 कैंसल आउट हो जाएगा, लैम्डा 2 माइनस 16 लैम्डा 2, तो ये आ जाएगा माइनस 15 लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस 4। तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4 बाई 15 एंड लैम्डा 1 जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा माइनस 1 बाई 15। ठीक है, देख लेना किसी एक में पुट कर देना, लैम्डा 1 आ जाएगा माइनस 1 बाई 15। देयरफॉर एक्स वेक्टर माइनस a वेक्टर बाई 15 प्लस 4b वेक्टर बाई 15 a एंड b के टर्म्स में आ जाएगा। तो लिखो
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, A, B, C are three non-coplanar vectors and x minus 2y plus z into A vector plus 2x minus y plus lambda z into B vector plus x plus y plus z into C vector is equal to 0. A, B, C are non-coplanar vectors and this holds for infinite possible combinations, holds for infinite possible combinations of x, y, z, holds for infinite possible combinations of x, y, z, then find lambda, देख लो। तो ये तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 दिया गया है। तो हमने जो पॉइंट्स देखे हैं उसमें क्या करते हैं, जब ऐसी चीजें होती है दोनों तरफ ए वेक्टर के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर देंगे बी वेक्टर के एंड सी वेक्टर के। अब इधर 0 है मतलब ए वेक्टर का कोएफिशिएंट 0, बी का 0, सी का 0। इसका मतलब यहाँ पे सिंपली x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन से ये होमोजेनियस सिस्टम बन रही है, और होमोजेनियस सिस्टम के अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल करवाने होंगे तो उनके कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। तो 1 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 लैम्डा एंड 1 1 1, ये डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। तो यहाँ से जब लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा 2 आ जाता है, देख लो। अब ये इसलिए मैं खुद ही सॉल्यूशन लिख के दे रहा हूँ क्योंकि तुम में से किसी ने भी वो पॉइंट्स नहीं पढ़े हैं। कुछ लोगों को मैंने बोला है पीछे का रिवाइज करो, रिवीजन ले रहा हूँ उनकी, लेकिन उन गधों को मैंने ये नहीं बोला है कि तुम आगे का मत करना। जो करंट चल रहा है वो मत करना, लाइटली ले रहे इस टॉपिक को। नहीं हो पा रहा है दोनों एक साथ तो पीछे की रिवीजन छोड़ दो, फिर तुम लोग करंट के ऊपर फोकस करो। चार बच्चों को बस पता है पॉइंट्स पड़े हुए हैं उन्होंने, वो बेवकूफ कहीं के। फिर कोई बोल रहा टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसको उसी टाइम पे करना चाहिए, हम लोग तो बाद में करेंगे। बाद में तुम्हें क्या याद आएगा। और जो रिवाइज भी कर रहे हो, जिन लोगों की कल उस दिन एग्जाम ली, क्या कर लिया तुमने जो रिवाइज करके? हाँ, स्कोर तो देख ही लिया। बहाने चाहिए होते हैं इनको बस।
इसके क्वेश्चंस नहीं करवाए, इसकी वजह से होमवर्क नहीं किया। थ्योरी पार्ट तो पूरा करवाया गया था ना, तो उससे सोच नहीं सकते थे क्या? कुछ लोगों को मैं वहां पे बोला था, वो सिर्फ बातें करने आते हैं। देखो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if ABC are three non-coplanar unit vectors, if ABC are three non-coplanar unit vectors, equally inclined to one another, ABC are three non-coplanar vectors, non-coplanar unit vectors, equally inclined to one another, equally inclined to one another at an angle theta, at an angle theta, at an angle theta, and A cross B plus B cross C is equal to P into A vector, Q into B vector plus R into C vector, then prove that P square plus Q square upon cos theta plus R square is equal to 2. Then prove that this P square plus Q square by cos theta plus R square is equal to 2. कर पाओगे? करके दो सॉल्व। देखो चलो, नहीं होगा तुमसे पता है मेरे को, ये पता भी नहीं चलेगा कौन सा क्या यूज करना है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, और इक्वली इंक्लाइन दिया गया एट एन एंगल थीटा, मतलब ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, बी सी के बीच का एंगल थीटा है, ए सी के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो पी क्यू आर की वैल्यू चाहिए तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे पहले इसका डॉट ले लेते, किसके साथ? पहले इसका डॉट ले लेंगे ए के साथ, तो ए के साथ डॉट ले लेंगे, या तो बी के साथ ले लो, बी के साथ डॉट लेने से क्या हो जाएगा, ये जीरो ये जीरो, देख लो बी के साथ डॉट ले रहे हैं, क्योंकि पी क्यू आर में हमें तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन चाहिए होंगे, तभी उनकी हम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हम तीन इक्वेशंस बनाने वाले हैं,
उसके लिए हमें पहले बी के साथ डॉट देन बी ए के साथ डॉट देन सी के साथ डॉट लेना होगा। तो बी के साथ डॉट लेते तो यह आ जाएगा बी डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, ये P इंटू कॉस थीटा, क्योंकि A डॉट बी और A डॉट बी क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा, और यूनिट वेक्टर से तो ये कॉस थीटा प्लस ये Q आ जाएगा, क्योंकि B डॉट बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर तो 1 एंड B डॉट C तो ये R कॉस थीटा आ जाएगा, और ये 0। इसका मतलब P कॉस थीटा प्लस Q प्लस R कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 है। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट। अब उसके बाद हम डॉट लेंगे किसके साथ, A के साथ। A के साथ डॉट लेंगे तो A डॉट A क्रॉस B, A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा P प्लस Q कॉस थीटा प्लस R साइन थीटा, R कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब ये तो 0 हो जाएगा, और ये बॉक्स ABC, और जो हमें प्रूव करना है उसमें PQRN कॉस थीटा ही हमें दिख रहा है, बॉक्स वगैरह की कोई चीज नहीं है। तो इस बॉक्स को हमें थीटा के टर्म्स में लाने की कोशिश करनी है, वो हम बाद में लाएंगे। पहले तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, बॉक्स ABC इज इक्वल टू P प्लस Q कॉस थीटा प्लस R साइन R कॉस थीटा। ठीक है, ये सेकेंड। अब उसके बाद हम डॉट लेंगे C के साथ, एंड C के साथ डॉट लेंगे तो यहाँ पे C डॉट A क्रॉस B, C डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू ये P कॉस थीटा Q कॉस थीटा प्लस R। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, ये अगेन बॉक्स ABC, ये बॉक्स ABC आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि दो वेक्टर सेम है बॉक्स में। तो ये P कॉस थीटा प्लस Q कॉस थीटा प्लस R। अब यहाँ पे हमें बॉक्स ABC के वैल्यू के बारे में सोचना है, हमें ये पता है कि बॉक्स ABC का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, A डॉट A डॉट B डॉट C बोला हुआ था। अगर तीनों वेक्टर्स के बीच का एंगल गिवन है तो हमें बॉक्स ABC की अगर वैल्यू चाहिए तो इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, यहाँ पे A डॉट C, फिर उसके बाद B डॉट A, B डॉट B एंड B डॉट C, फिर C डॉट A, C डॉट B एंड C डॉट C, ये आ जाएगा। अब ये A डॉट A मतलब क्या है, 1, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये 1, ये कॉस थीटा, यहाँ पे ये आ जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये 1। इसको एक्सपांड कर दो, इसको जब एक्सपांड करोगे तो एक्सपांड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो क्या आने वाली है, 1 इंटू 1 माइनस, एक्सपांशन लिख रहे हैं इसका, डायरेक्टली कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ये प्लस कॉस क्यूब थीटा एंड माइनस ये। तो जब हम इसकी बात करेंगे, ये बॉक्स ABC का स्क्वायर यहाँ पे 1, फिर ये कितना आ रहा है, माइनस कॉस स्क्वायर माइनस, यही आता है ना, A डॉट A 1, ये कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 1 2 3, तो यह आ जाएगा क्या, 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितनी बार कॉस क्यूब थीटा आएगा, 2 बार, प्लस
2 cos क्यूब थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? इसको आगे सिंप्लीफाई तो नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे फैक्टराइज वगैरह। कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, फैक्टराइज तो चलो हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे ही रखते हैं अभी। ये यहाँ पे 4, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा 4। अब यहाँ पे पी क्यू आर में 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस हमें मिल रहे हैं, तो उनको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी होगी एंड बाद में जाके यहाँ पे पुट करनी होगी। तो कैसे निकालेंगे पी क्यू आर की वैल्यू? अब ये लीनियर सिस्टम दिख रहा है पी क्यू आर में, ये बॉक्स एबीसी को थोड़ी देर के लिए लैम्डा ले लेते हैं। तो बॉक्स एबीसी को थोड़ी देर के लिए अगर लैम्डा ले लेंगे तो हमें जो लीनियर सिस्टम है क्या मिल जाएगा? पी कॉस थीटा प्लस क्यू प्लस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। पी प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा एंड पी कॉस थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस आर इज इक्वल टू लैम्डा, ये मिलेगा। अब यहाँ से पी क्यू आर चाहिए, ठीक है, एक्स वाई जेड की जगह पे पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर हमें निकालना पड़ेगा। तो निकालो, निकाल पाओगे? इतना लिख लो, और जिन्होंने लिख लिया है आगे पी क्यू आर निकालो, जल्दी करो।
देखो जल्दी। सॉल्व हो रहा है क्या ये? Yes, sir. तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशंस। डिटर्मिनेंट की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। इसको देखोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उन कोएफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनता है वो एक तरीके से यही आता है, इस तरीके का आता है, मतलब ट्रांसपोज वगैरह करने के बाद, रो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करने के बाद। चलो देखो, पहले डेल्टा यहाँ पे निकालते हैं, cos थीटा 1 cos थीटा, फिर 1 cos थीटा cos थीटा, एंड देन उसके बाद है cos थीटा 1। ओके, cos थीटा 1। अगर हम इसमें इन दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो माइनस जनरेट हो जाएगा, ये 1 cos थीटा 1 cos थीटा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, cos थीटा 1, ठीक है। तो ये एक तरीके से माइनस लैम्डा, मतलब वो आ जाएगा माइनस बॉक्स एबीसी का स्क्वायर, मतलब माइनस लैम्डा स्क्वायर, बोलो माइनस लैम्डा स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बॉक्स एबीसी ही तो है, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर,
और बॉक्स एबीसी को हमने क्या लिया है, लैम्डा लिया है, तो ये माइनस टाइम्स ऑफ बॉक्स एबीसी के स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब डेल्टा एक्स के लिए जो एक्स के कोई पी के कोएफिशिएंट का रेशियो, अब डेल्टा पी होगा यहाँ पे वो, क्योंकि जो पहला वेरिएबल वो पी है, उसके कोएफिशिएंट के कॉलम को हम कांस्टेंट वाले कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, तो 0 लैम्डा लैम्डा। अब यहाँ पे ये 1 cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा 1 ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से जाते हैं R1 में, सॉरी R2 में हम, या R3 में R3 माइनस R2 करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 0 1 cos थीटा लैम्डा cos थीटा, यहाँ पे 0 0 1 माइनस cos थीटा, ये मिलेगा। ठीक है, अब एक्सपांड कर देते हैं, तो एक्सपांड जब करने जाओगे तो एक्सपांशन क्या आ जाएगा, 1 इंटू माइनस 1 इंटू आ जाएगा -1 इंटू लैम्डा टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा, दैट इज 1 माइनस cos थीटा माइनस 1 इंटू लैम्डा। ठीक है, cos थीटा माइनस 1 इंटू लैम्डा, ये आ जाएगा डेल्टा क्यू में ये cos थीटा 1 cos थीटा 0 लैम्डा लैम्डा cos थीटा 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें हम करेंगे R3 में ही 2 0 बन जाएंगे, एक रो में या एक कॉलम में, R3 माइनस R2, तो R3 में R2 माइनस R2 करोगे तो मिल जाएगा cos थीटा 0 cos थीटा 1 लैम्डा cos थीटा माइनस 1 0 1 माइनस cos थीटा, यह हमें मिलेगा। ठीक है, अब इसको जब हम एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे इसको ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे है cos थीटा 0 cos थीटा 1 लैम्डा cos थीटा माइनस 1 बन जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब एक्सपांड जब करेंगे तो cos थीटा इंटू लैम्डा इंटू 1 माइनस cos थीटा, फिर उसके बाद प्लस cos थीटा इंटू माइनस टाइम्स ऑफ लैम्डा इंटू 1 माइनस cos थीटा। एक मिनट, क्या हो रहा है, पहले रो के अबाउट ही कर रहे हैं, ये तो 0 हो जाएगा इसके साथ वाला, और ये cos थीटा इंटू 1 इंटू 0 माइनस लैम्डा इंटू cos थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस बाहर ले लो या यहाँ से माइनस बाहर ले लो, तो cos थीटा माइनस 1 और माइनस टाइम्स आ जाएगा, मतलब ये -2 टाइम्स ऑफ लैम्डा इंटू cos थीटा माइनस 1, ये आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ लैम्डा इंटू cos थीटा माइनस 1, और ऐसे ही डेल्टा आर, तो अब यहाँ पे cos थीटा 1 cos थीटा, फिर उसके बाद क्या था 1 cos थीटा 1 cos थीटा 0 लैम्डा लैम्डा। अब इसमें R3 में अगेन वही करेंगे, R3 माइनस R2, तो डेल्टा आर, ये cos थीटा 1 0 1 cos थीटा लैम्डा, और ये cos थीटा माइनस 1 ये 0। ठीक है, इसको जब एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड करने के बाद जो आएगा -1 इंटू माइनस टाइम्स ऑफ cos थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ cos थीटा माइनस 1, ये आ जाएगा डेल्टा आर। अब ये डेल्टा आर आ गया, ये वाला डेल्टा क्यू आ गया, और ये डेल्टा पी आ गया, तो पी जब निकालेंगे तो पी क्या रहेगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा। अब डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी
आ गया डेल्टा पी कितना आ रहा है, ये कॉस थीटा माइनस 1 इंटू लैम्डा, कॉस थीटा माइनस 1 इंटू लैम्डा अपॉन माइनस लैम्डा स्क्वेयर। तो ये बच जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन लैम्डा या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन लैम्डा। अब क्यू निकालेंगे, क्यू में हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा। अब ये कितना है -2 लैम्डा टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वेयर। तो ये बच जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन लैम्डा एंड आर, ये आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा। तो ये कितना है लैम्डा टाइम्स ऑफ कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन माइनस लैम्डा स्क्वेयर। तो ये आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब उसके बाद पुट कर दो वैल्यूज, तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, कर लोगे अब? यस सर। करो, इसमें पुट करो, वो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि पी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इसका स्क्वायर आ जाएगा एंड आर स्क्वायर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर में वो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, और लैम्डा स्क्वायर क्या है हमारा, ये रहा, ये है। और जो हम ऐड करने के बाद न्यूमरेटर देखेंगे तो न्यूमरेटर में ये बन रहा होगा इसका 2 टाइम्स, तो इसकी वजह से वो 2 आंसर आ जाता है। देखो जल्दी करो, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट, सिस्टम ऑफ क्रैमर्स रूल, फिर उसके बाद वेक्टर। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो फिर से एक बार सॉल्व करके देखो, क्योंकि पीछे की चीजें याद नहीं आएगी तो उसमें तो क्या ही क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आ रहा है क्या 2 पुट करने के बाद? हाँ सर। क्या था वो LHS में, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर अपॉन कॉस थीटा प्लस आर स्क्वेयर। पी स्क्वेयर मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वेयर अपॉन लैम्डा स्क्वेयर, यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वेयर थीटा और किसका स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में लैम्डा स्क्वायर एंड ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो इन पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा भी था, एक कॉस थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर में बचा रहेगा क्या, 1 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 1। तो इसका मतलब ये एक तरीके से क्या बचा रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन लैम्डा स्क्वायर।
एंड यही हमारा क्या है, लैम्डा स्क्वायर है। करो एक्सपांड, दिख जाएगा यही लैम्डा स्क्वायर है, तो ये 2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे ना, तब समझना कि पूरा टॉपिक हमें आता है, अच्छे से आता है, कमांड है इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसका मतलब एग्जाम में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, एडवांस के एग्जाम में। सिर्फ बहाने देके, टाइम का बहाना देके काम नहीं चलने वाला है। कंप्लीट करने के लिए अगर कोई चीज भूली जाती तो उसको उसी टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में 3D स्टार्ट करूंगा मैं। ये वेक्टर खत्म हो गया, सॉल्व करना है तो कर लो मॉड्यूल, ठीक है। वेक्टर के जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हो। नहीं टाइम मिल रहा है तो मत करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही है।